तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को बुलवाएंगे और इन सबों से धुलवाएंगे। अपना गोदौलिया चौराहा तो साफ हो रहा है। हिंदू हो करके हिंदू को अपमानित करना, यही भारतीय जनता पार्टी का आइडियालॉजी है। हिंदू हो करके हिंदू को गाली देना, यही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। हिंदू हो करके हिंदुओं के कलेजे से खून चूसना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये जूता चप्पल सड़क नाली भाजपाई है सही, यही साफा करने के लिए इस देश में पैदा हुए हैं। अब वहीं तो लैटरीन बाथरूम सीवर में घुसेंगे भाजपाई। और ठीक तो है यार, जूता चप्पल साफ करने वालों से जूता चप्पल साफ ना करवाओगे? वो सब अपनी औकात बताएं कि देखो यार हमसे जूता चप्पल साफ करवाओ, जूता चप्पल चटवाओ, एड़ी। तुम उनके काम में अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? वो सब शौचालय पर नाचने वाले लोग हैं। शौचालय बन जाएगा तो डपली लेके जय श्री राम कहेंगे शौचालय बनने पर। उन सबों का बुद्धि कभी देखे हो? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अभी विगत दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस में थी और बनारस के गोदौलिया चौराहा पर उन्होंने पूरी तरह से भीड़ को, कम से कम हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया। और जैसे ही संबोधित करने के बाद गोदौलिया चौराहा से उनकी न्याय यात्रा आगे बढ़ी। सोचिए, पूरे देश भर में घूम करके राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत से नफरत को मिटाने की बात कर रहे हैं। और जैसे वहां से निकले, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमतमाए कार्यकर्ता और नेताओं ने गंगा जल से वहां धुलाई की है। अब हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, और पूछेंगे कि राहुल गांधी आखिर क्या ऐसी चीज़। अब तक तो मैं ये जानता था कि जब शूद्र किसी तरह से प्रवेश कर जाता था मंदिरों में, वो तो चौराहे पर खड़े थे। मंदिरों में शूद्र घुस जाता था तो गंगा जल से धोया जाता था और पवित्र किया जाता था। अब राहुल गांधी के साथ इस बनारस में इस तरह की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसका सवाल तो मोदी से पूछना चाहिए था, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं। मोहन भागवत से पूछना चाहिए, जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए अखंड भारत वर्ष का वो निर्माण कर रहे हैं। हिंदू हो करके हिंदू को अपमानित करना, यही भारतीय जनता पार्टी का आइडियालॉजी है। हिंदू हो करके हिंदू को गाली देना, यही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। हिंदू हो करके हिंदुओं के कलेजे से खून चूसना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। शर्म नहीं आ रही है? और जिन लोगों ने राहुल गांधी के जाने के बाद गंगा जल से वहाँ चौराहा धुल रहे थे, उन लोगों के कोख पर कोई कलंक रहा होगा, इसलिए माँ गंगा ने उन सबों को यह बुद्धि दिया कि जाओ सड़क साफ करो। ये जूता चप्पल सड़क नाली भाजपाई है सही, यही साफा करने के लिए इस देश में पैदा हुए हैं। अब वहीं तो लैटरीन बाथरूम सीवर में घुसेंगे भाजपाई। राहुल गांधी पगलवा देगा भाजपाइयों को, आईसीयू में डलवा देगा। वो उससे पहले कभी झाड़ू लेकर के नहीं पहुँचे होंगे। आखिर गोदौलिया चौराहा गंदा हो ही गया था मोदी के आने से, तो राहुल गांधी ने कहा कि इन भाजपाइयों से पहले पूरा गोदौलिया और गंगा घाट तक सब धुलवाओ। वो इसीलिए आया ही था। वो आता है बार बार गुगली फेंक करके चला जाता है, भाजपाई बानर बन के उसी में फंस जाते हैं। उससे कहे नहीं कि विश्वनाथ मंदिर में जा करके पूरा विश्वनाथ मंदिर धुलो पहले। अब पूरा वहाँ गोलगड्ढा से लेकर के पूरा यहाँ मड़ुआडीह तक पूरा एकदम पाइप लाइन लगा करके पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सड़क धुलना था। आधा अधूरा काम करते हैं ये सब भाजपाई। ये सब झाड़ुए पोछा बदे पैदा किए गए इस देश में, राजनीति करने के लिए, मुद्दे पे लड़ने के लिए हम जैसे नेता पैदा होते हैं। देखो, कोख का कैटेगरी होता है। एक कोख से राजवंशी निकलते हैं, एक कोख से क्रांतिकारी निकलते हैं, एक कोख से दलाल निकलते हैं, एक कोख से जो है वो गंदगी साफ करने वाले निकलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो दलाल, गद्दार, दंगाई, गुंडे, बलात्कारी, इन टाइप के जितने भी कार्यकर्ता या नेता आप देखेंगे वो भाजपा के कैटेगरी में देखेंगे। क्रांतिकारी, मुद्दे पे लड़ने वाला, इन सब टाइप के जो भी नेता देखेंगे आप वो विपक्ष में देखेंगे।
तो हम ये कह रहे थे राहुल गांधी के जाने के बाद धुलाई के पीछे कारण क्या रहा होगा सबसे बड़ा, कि मतलब ये जो लोग साफ कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के भी रहे होंगे, ये काहे लिए साफ कर रहे हैं आखिर क्या? क्योंकि माँ का कोख गंदा है, इसलिए वो सब साफ सफाई करना है। अब उनसे पूछिए कि तुम्हारे माँ के कोख में कौन सा कलंक ऐसा था कि तुम पगला करके आए, रोड साफ करने लगे। नहीं तो वो तो बता रहे हैं कि वो आकर के अशुद्ध कर गए, नंदी जी वहाँ है, नंदी जी विराजमान है, उनको अशुद्ध कर गए, तो हम साफ कैसे अशुद्ध कर दिए? जिस गंगा का पैसा खा गए और ये हरामजादे जो है एक शब्द नहीं बोल पाए। 80,000 करोड़ रुपया खा गए नरेंद्र मोदी, माँ गंगा को साफ करने के लिए बुलाए थे। कौनों मिला हूँ बुलाइए, तई हम बतियाएं। और ठीक तो है यार, जूता चप्पल साफ करने वालों से जूता चप्पल साफ ना करवाओगे? वो सब अपनी औकात बताएं कि देखो यार हमसे जूता चप्पल साफ करवाओ, जूता चप्पल चटवाओ, एड़ी घुटना हमसे जीभ से चटवाओ। सब यही करते हैं, उनकी औकात वही है, उनको करने दो। वो तुम उनके काम में अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? वो सब शौचालय पर नाचने वाले लोग हैं। शौचालय बन जाएगा तो डपली लेके जय श्री राम कहेंगे शौचालय बनने पर। उन सबों का बुद्धि कभी देखे हो? 5 किलो राशन पर छाती पीटने लगते हैं, ऐसा निकम्मे हैं। नमक जी, 1 किलो का नमक खा करके मोदी को वोट देने वाला नौजवान, उसके अंदर का कोई क्वालिटी होगा? दूसरे के बहन बेटियों को गंदे निगाह से देखते हैं। ये सब यही तो ब्रिजभूषण सिंह आया था यहाँ बनारस, कटो वाजपेयी, कटो लोग गए थे जहाँ बलात्कार ब्रिजभूषण सिंह पहलवान बेटियों का किया था। तो क्या इन भाजपाइयों और उन गुंडा दल वालों से पूछिए कि वो बहन बेटियां तुम्हारी नहीं थी? मणिपुर पर नहीं, अब मणिपुर दंगा में के बाद आए नरेंद्र मोदी बनारस, बहन बेटियों के सवाल पर जो है गंगा में नहीं साफ सफाई की है सब भाजपा वाले। तो हम तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को क्या ये सब अच्छा नहीं लग रहा? अभी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो कार्यकर्ता थे, इधर ये भाषण दे रहे थे, पीछे मोदी 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 का नारा लगा रहे थे, चाप को एकदम। हाँ, वो सब देखो, जब भी कहीं कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके पीछे 5-10 ठो 20 ठो नौकर लगाए जाते हैं। अच्छा। राजा टाइप का आदमी जब कहीं पहुंचता है तो वहाँ जो है 2-4-10 ठो देखे होंगे नौकर टाइप के लोगों को लगाए। तो वो भाजपाई जो वहाँ मोदी कर रहे वो सब खानदानी नौकर हैं। तो अपना उसको नौकरी करने दो, उसको मोदी कहने दो। उसके मोदी कहने से क्या हो गया? क्या गया? राहुल गांधी आया, शेर की तरह दहाड़ करके चला गया, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सबको इसीलिए तो राहुल गांधी पूरे देश भर में निकलवा रहा है कि मोदी भगवाते मुंह से खून निकलवा देगा राहुल गांधी इन सबों से। इसीलिए वो घूम रहा है, शासन सत्ता नहीं बनवाने के लिए। वो ललकार के जीप पे बैठा हुआ कर रहा है, भौंको, कितना भौंकोगे? 15 मिनट मोदी चिल्लवा दोगे, 16वें मिनट में खून निकलने लगेगा। और हम लोग भी यही जान गए हैं कि इन सबों का औकात उतने हैं, चिल्लवाओ। कुत्ते को भौंकने के लिए पाला जाता है, कुत्ते हैं ये, राजनीतिक कुत्ते हैं, इनको भौंकने दो, घबराओ मत। राहुल गांधी गए, कुछ हुआ? कहे नहीं हुआ। अरे शुद्ध हो गए जो है नंदी जी, तो उनको जो है साफ किया इन लोगों ने। वो कितनी चिंता है धर्म की। फिर भेजेंगे राहुल गांधी को, धुलवाते कमर तोड़वा देंगे भाजपाइयों का। फिर बुलवाएंगे, अभी अखिलेश को बुलवाएंगे, फिर धुलो। फिर उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलवाएंगे। फिर धुल। जब बार गोदोलिया चौराहा गंदा होगा तय बार राहुल गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, डॉक्टर पल्लवी पटेल, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को बुलवाएंगे और इन सबों से धुलवाएंगे। अपना गोदोलिया चौराहा तो साफ हो रहा है। इन सबों से आखिर ईवर सीवर साफ ना। अच्छा, आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, जिस गली का सीवर गंदा हो, जिस गली का सीवर गंदा हो, जाम हो, नाली बजाता हो, नगर निगम वाले काम ना करें तो इन सबों को 100-100, 500 रुपया दे देंगे, ये सब साफ कर देंगे। हाँ, यही सब साफा सफाई करने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ जी, ये सब ना पैदाइशी नगर निगम के टेंडरर हैं, मनोहल साफ करने वाले। और गंदगी के कोख से निकले हुए लोग गंदगी को साफ करने लगे। ये राहुल गांधी की कम प्रतिभा है, आप समझिए। तो ये राहुल गांधी का देन है कि भाजपाइयों से अभी तो झोड़ा, चुनाव अभी हुआ नहीं,
राहुल गांधी ने भाजपाई कार्यकर्ताओं से झाड़ू पोछा साफ सफाई करवाने लगे। अभी समझिए, कभी मोदी आता है तो कोई साफ सफाई किसी अन्य दल का करने जाता है? कोई नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है क्योंकि विपक्ष के लोग मुद्दे पर लड़ने वाले नेता को पैदा करते हैं। कोई साफ सफाई वाला वर्कर थोड़ो नहीं, नगर निगम का कर्मचारी थोड़ो नहीं पैदा करते हैं। नहीं तो हम जो कह रहे थे कि साफ सफाई इसलिए हुई कि भाई अशुद्ध हो गए थे, तो अशुद्ध तो मंदिर और चाहे देवी देवता केवल शूद्रों से होते थे, तो क्या राहुल गांधी शूद्र हम हैं? लोग उन सबों को, अगर यही तर्क है तो भर बनारस में हर महीने बुलवाएंगे और धुलवाते धुलवाते हम जान ले लेंगे, मड़कड़का पहुंचा देंगे। अगर इसी बात का तर्क है, इसी बात का तर्क है तो अब किस किस नेता के आने पर अशुद्ध मानते हैं, ये भी उन सबों से लिस्ट मंगवा लीजिए। उन्हीं नेताओं को हर हफ्ते हम लोग बुलवाएंगे। तो राहुल गांधी तो अशुद्ध कर गए। और राहुल गांधी अशुद्ध कर गए ना, तो शुद्ध करने वाले मोदी जी है ना। तो हम लोग ऐसे ही पूरे देश भर को अशुद्ध करते रहेंगे, भाजपाइयों से झाड़ू पोछा करवाते रहेंगे। इससे ज़्यादा औकात भाजपाइयों की नहीं है। अपने से अपना कैटेगरी बना रहे हैं भाजपाई, तो इस बात को समझ। चलिए ठीक है, देखिए राहुल गांधी बनारस आए थे और पूरा का पूरा जो बनारस था हमने कवर करके दिखाया था कि राहुल गांधी मैं हो गया था, और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मोदी जी का किस तरह से विरोध हो रहा था वो भी हमने आपको वीडियो में दिखाया। लेकिन मुट्ठी भर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, राहुल गांधी के जाने के बाद गदौलिया चौराहा को पानी मंगा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धुला, वो बहुत बड़ी खबर बन गई मीडिया के लिए। तो हाँ, शुक्र मनाऊं कि अयोध्या नहीं जा रहे, नहीं तो अयोध्या में भी धुलवाते राहुल गांधी। राहुल गांधी एक वॉशिंग मशीन बन चुके हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ धुलाता हुआ जाएगा। और नौकर किसको बनाया? अपने दल के लोगों को नहीं, जो मोदी मोदी चिल्लाता है। मोदी चिल्लाते हो, पखाना साफ करो, यहाँ राहुल गांधी गए थे। मोदी मोदी चिल्लाते हो, वो चौराहा साफ कर दो, वहाँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी गए थे। पखाना मोदी मोदी चिल्ला रहे हो, वो पुल पर से गए थे अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी। जो चीज़ तुमको गंदी लगे वहाँ राहुल गांधी और या विपक्ष के किसी भी नेता को बुला दो, वहाँ खुद सब भाजपाई मिल करके साफ कर देंगे। इन सबों से जूता चप्पल साफ करवाओ, लैट्रिन बाथरूम साफ करवाओ। इसीलिए तो ये भाजपा के कार्यकर्ता इतने महान माने जाते हैं।